तेंदुआ और हाइना, इन दोनों में कोई मेल ही नहीं है। तेंदुआ खामोशी से घात लगाकर शिकार करता है, जबकि हाइना दादागिरी के दम पर शिकार करता है। लेकिन अगर दुश्मन कॉमन हो तो ये एक दूसरे के दोस्त भी बन सकते हैं। तो क्या ये दुश्मन सच में ऐसा गठबंधन बना सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही तेंदुए और हाइना की कहानी लेकर आया हूं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीख गए थे और शिकार में एक दूसरे का साथ भी देते थे। एनिमल किंगडम में आज तक ना किसी ने यह देखा था और ना ही किसी ने सोचा था, पर इन दोनों ने इसे सच साबित कर दिया। आखिर क्या थी इनकी दोस्ती की कहानी और कैसे हुई इसकी शुरुआत, जानेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है स्ट्रेंज अलायंस बिटवीन हाइना एंड लेपर्ड। यह एक नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री है, जिसकी मैं आप लोगों को डिटेल समरी बता रहा हूं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं लुआंगवा ज़ाम्बिया, जो घर है इन हाइनास का। आज इन्होंने एक शिकार किया है। हाइनास में शिकार को सबसे पहले झुंड की मादाएं ही खाती है और उनका रुतबा झुंड में सबसे अधिक होता है। इसी दल में टोनी भी रहता है। टोनी 2 साल का एक नर हाइना है। खाने के लिए इसकी बारी सबसे आखिर की है। ऐसे नर हाइना का रुतबा झुंड में सबसे कम होता है। कुछ सालों में और युवा नरों के साथ साथ यह भी झुंड छोड़ देगा। इसे जो मिलता है वही खाना पड़ता है। दरअसल यह देखा गया है कि हाइनास में मादाएं इतनी एग्रेसिव होती है कि अगर उन्हें कोई नर पसंद नहीं आता है तो वो उसे मार भी सकती है। इसी वैली में एक तेंदुआ भी रहता है और ये हाइनास ऐसे ही एक लेपर्ड का पीछा कर रहे हैं। इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। दरअसल हाइनास दिन रात तेंदुए का पीछा करते हैं ताकि ये उसका शिकार चुरा पाए, और इतने सारे हाइनास के सामने तेंदुआ भी बेबस हो जाता है। मगर टोनी और उसका झुंड शिकार चुराने और स्कैवेंजिंग करने के अलावा भी शिकार करते हैं, और इनका प्राइमरी टारगेट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कमजोर है, जैसे कि यह चोटिल ज़ेब्रा। ये शिकार को चारों ओर से घेर लेते हैं और चलते चलते ही उसे खाने लगते हैं। इनका शिकार बहुत बेरहम मौत मारा जाता है। टोनी के दल ने इतने बड़े जानवर का शिकार किया, लेकिन फिर भी टोनी की बारी सबसे आखिर की है और इसे बचा खुचा ही खाना होगा। झुंड कई बार शिकार करता है, लेकिन बार बार टोनी को बचा खुचा खाना ही नसीब होता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हाइना का पेट एक अंधा कुआं होता है, कितना भी खा ले पेट भरता ही नहीं है। और ठीक ऐसा टोनी के साथ भी हो रहा है। इसकी भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बार ये कोशिश करता है कि ये भी मादाओं के साथ खाए और धीरे धीरे अपना सिर झुकाकर उनके पास जाता है। लेकिन अब ये छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक नर है, इसीलिए इसे भगा दिया जाता है। बचपन में ये इनके साथ ही खाया करता था, पर अब ये बड़ा हो चुका है और अब तक इसे झुंड छोड़ देना चाहिए था, पर ये इसे ही अपना घर मानता है। यह एक बार फिर धीरे से शिकार करने जाता है, पर इस बार तो इसे डोमिनेंट मादाएं अपने टेरिटरी से ही खदेड़ देती है। 2 दिन तक लगातार भटकते हुए टोनी अपने घर से 60 किलोमीटर दूर आ पहुंचता है। लेकिन जंगल में अकेला घूमना मौत को गले लगाने जैसा है। यहाँ पर कुछ जंगली कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं, वो भी अचानक। टोनी अकेला इनका सामना नहीं कर पाता है, इसीलिए वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इस नए इलाके में मारी नाम की एक लेपर्ड भी रहती है, जो कि पेड़ के ऊपर से ये सब देख रही होती है। टोनी की भूख इतनी ज्यादा है कि वह बहुत बेचैन हो रहा है। कुछ देर बाद वह सूंघते सूंघते, दरअसल वो मांस नहीं बल्कि एक मरे हुए जानवर की सड़ी हुई खाल थी, पर हाइनास सड़ा हुआ मांस भी खाकर पचा सकते हैं, इसलिए भूखा टोनी बड़े ध्यान से उसे खाने लगता है। वह बेहद चौकन्ना रहता है कि कहीं कोई दूसरा शिकारी उसे देख तो नहीं रहा। आखिरकार टोनी है तो एक हाइना ही, वो सब कुछ पचा सकता है लेकिन बाल नहीं, और ऐसा कुछ खाते ही उसे वॉमिटिंग करनी पड़ती है। और वॉमिट किए हुए चीजों में अगर कुछ ऐसा मिल जाता है जो दोबारा खाया जा सकता है तो हाइनास उसे खा लेते हैं। दरअसल मारी को अपने इलाके में कंपटीशन पसंद नहीं, इसीलिए ये पेड़ से नीचे उतरकर अपने इलाके की मार्किंग करती है। मारी का पूरा दिन लगभग सोने में और इलाके की मार्किंग करने में निकल जाता है, और रात के अंधेरे में ये घात लगाकर शिकार करती है। ये दिन में भी कई बार शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादातर समय वो नाकाम होती है। इसीलिए वो रात होने का इंतजार करती है ताकि रात में घात लगाकर शिकार कर सके। इधर टोनी भूख से बेताब होकर इधर उधर भटक रहा है।
तभी उसकी नजर कुछ हिरणों पे पड़ती है। ये सीधा उनका पीछा करने लगता है, लेकिन हिरणों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये उसे पकड़ नहीं पाता है। पर टोनी हार नहीं मानता है और एक के पीछे पड़ जाता है। टोनी की स्पीड भले ही कम हो, पर इसमें बहुत स्टैमिना थी। टोनी अपने शिकार को नदी के पास ले आता है, जहां पर कुछ मगरमच्छ और हिप्पोपोटामस भी होते हैं। टोनी अपने शिकार को भागने का मौका नहीं देता है, पर इतने में कुछ मगरमच्छ हिरण पे हमला कर देते हैं और टोनी का शिकार छिन जाता है। आज भी इसे शायद भूखा ही सोना पड़ेगा। और इसी तरह रात हो जाती है और रात में टोनी अच्छे से देख सकता है, लेकिन हिरन नहीं। पर हिरणों की कमाल की सुनने की शक्ति इसे टोनी से बचने में मदद करेगा। टोनी की नजर मारी पर पड़ती है। इसका झुंड हमेशा तेंदुआ का पीछा करता था ताकि वो उनका शिकार चुरा पाए। टोनी यही सोचकर मारी के पास ही रुक जाता है। मारी रात के अंधेरे में घात लगाकर धीरे धीरे हमला करने की तैयारी कर लेती है। उसने एक हिरण को भी चुन लिया था, पर अचानक ही टोनी शोर मचा देता है, जिसके बाद हिरणों में भगदड़ मच जाती है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। पर मारी फिर भी एक हिरण को दबोच लेती है। ये वाकई एक कमाल की शिकारी है। टोनी से रहा नहीं चाहता और वो भी शिकार में अपना हिस्सा लेने आ जाता है। मारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये एरिया उसका है, शिकार उसका है, फिर ये हाइना क्यों उससे हिस्सा लेने आ गया। टोनी इतना भूखा रहता है कि वो जल्दी जल्दी खाने लगता है और एक समय तो दोनों एक साथ ही खाने लगते हैं। फिर टोनी मारी को डराकर भगाने की कोशिश करता है, पर मारी वहां से जाती नहीं है और मौका मिलते ही वो झट से अपना शिकार लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है। इस बार जीत मारी की हुई थी और एक बार फिर टोनी को शिकार के बचे कुचे टुकड़े का वेट ही करना होगा। इसके लिए ये रात भी अच्छी नहीं गई। सुबह हो जाती है और रात भर मारी ने शिकार का दावत उड़ाया था, पर टोनी की भूख बढ़ते जा रही थी क्योंकि मांस का एक भी टुकड़ा पेड़ से नीचे नहीं गिरा था। इस सुबह भी मारी दावत उड़ाती रही और टोनी मांस गिरने का इंतजार करता रहा। फिर से रात हो जाती है और पेड़ से कोई टुकड़ा अभी तक नीचे नहीं गिरा था। नीचे आई थी तो सिर्फ मारी। टोनी के लिए जरूरी है कि मारी फिर से शिकार करे और टोनी उसे खाकर अपना पेट भरे, पर मारी का पेट बिल्कुल भरा हुआ था और उसका शिकार करने का कोई इरादा नहीं था। पर टोनी चाहता है कि मारी फिर से शिकार करे, इसीलिए वो दोबारा हिरणों में भगदड़ मचा देता है, जिससे मारी के लिए शिकार करना आसान हो जाता है। और मौका देखकर मारी एक हिरण को पकड़ ही लेती है। दोनों में कमाल की तालमेल दिखती है। कई महीनों बाद आखिर आज टोनी को भरपेट खाना नसीब होता है और इसमें इसकी मदद की थी एक तेंदुए ने, जो कि उसका कट्टर दुश्मन है। दोनों चुपचाप से खाते हैं और आज दोनों शांत नजर आ रहे थे। मारी का पेट पहले से भरा था, इसीलिए उसे इससे कोई ऐतराज भी नहीं था। धीरे धीरे दोनों एक गठबंधन बना लेते हैं और हर रात पहले टोनी मारी को शिकार करने के लिए फुसलाता है और मारी भी उस पर तरस खाकर शिकार करने के लिए निकलती है, क्योंकि टोनी अब मारी के शिकार करने पर निर्भर हो चुका था। दोनों के आपसी तालमेल और सूझबूझ से दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। दोनों ने इस बात का भी ख्याल रखा था कि खाते समय बिल्कुल शोर ना करे, ताकि कोई दूसरा जानवर वहां आकर उनकी ये गठबंधन को तोड़ ना सके। हर बार की तरह टोनी आवाज करके हिरणों को बेचैन कर देता है और हिरणों को लगता है कि कोई हाइना है, पर इसी का फायदा उठाकर मारी दबे पांव बड़े इत्मीनान से शिकार का इंतजार करती है और मौका आने पर उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच का यह तालमेल कमाल का था और दोनों के लिए ही फायदेमंद भी था। अक्सर हाइनास को देखकर तेंदुए अपना शिकार पेड़ पर ले जाते हैं, पर मारी जमीन पर भी खुश है क्योंकि इस गठबंधन में उसका पार्टनर है टोनी। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक रात अंधेरे में जंगली कुत्ते वापस से आ जाते हैं। टोनी को इसकी खबर लग जाती है और वो मारी को आगाह करके भागने लगता है। मारी भी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है, पर यह जंगली कुत्ते कई कई दिनों तक किसी पेड़ के नीचे घेराबंदी कर सकते हैं, जिसके बाद मारी को भूख के कारण नीचे आना ही पड़ेगा। मारी की जान अब खतरे में थी। टोनी को भी शायद ये बात अच्छे से मालूम था, इसीलिए वो वहां से जाता नहीं है, बल्कि कुत्तों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि वो मारी को छोड़ उसके पीछे आ जाए। यह कमाल का तालमेल था। एक समय एक दूसरे का जाने दुश्मन होने के बावजूद भी अब ये एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं। उसे पता था कि कुत्ते उसका पीछा जरूर करेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टोनी ने अपने साथी के लिए जान से भी खेलने में संकोच नहीं किया और आखिरकार उसने मारी की जान बचा ली।
पर कुत्तों ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था और मारी भी बहुत पीछे रह गई थी। टोनी को फिर से सड़े हुए मांस की महक आती है और उसका पीछा करते हुए टोनी उसके पास चला जाता है। तभी टोनी देखता है कि वहां पर एक हाइना क्लैन जिराफ के कारकस पर दावत उड़ा रहा है। टोनी सोचता है कि वह वहां जाए या जान बचाकर वहां से भाग जाए, पर इतने में दल की सबसे डोमिनेंट मादा की नजर टोनी पे पड़ जाती है और वह टोनी का पीछा करना चालू करती है। दल में से कुछ लोग भी उसका साथ देते हैं। टोनी पूरी जान लगाकर भागता है पर आखिर में पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद टोनी सरेंडर कर देता है। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। टोनी दल के सबसे निचला दर्जा भी हासिल करने को तैयार था और इससे ज्यादा की उम्मीद वो कर भी नहीं सकता था। आखिरकार दल उसे एक्सेप्ट कर लेता है और टोनी को मिल जाता है उसका नया घर। अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है। शिकार को सबसे पहले दल के डोमिनेंट मादा और उसके बच्चे ही खाते हैं और अभी भी टोनी की खाने की बारी सबसे आखिर की है। पर अब ये दल के साथ खाना खा सकता है और कोई इससे भगाता भी नहीं है। टोनी की किस्मत अच्छी हुई तो कोई मादा उसे अपने साथी के रूप में भी चुन सकती है। इधर मारी की जिंदगी पहले जैसी हो गई है। ये अभी भी अपने क्षेत्र पर राज करती है। बस इसकी जिंदगी में एक फर्क आया है, अब ये शिकार नीचे जमीन पे बैठकर ही खाती है। क्या पता कोई अजनबी आके इसके साथ दोस्ती कर ले, क्योंकि इनका जो गठबंधन था वह कमाल का था और मारी को भी इससे बेहद फायदा हो रहा था। इस इंतजार में मारी जमीन पर ही अपने शिकार को खाती है। तो गाइज, हमने ये देखा कि एनिमल किंगडम में जो हम सोचते हैं और जो हम देखते आए हैं वो कभी भी बदल सकता है, क्योंकि इवोल्यूशन इसी का नाम है। सर्वाइवल के लिए जानवर कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी एक डिटेल समरी। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपनी टॉपिक भेज सकते हैं। साथ ही कमेंट में यह बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।